हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वैली। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी का जो पीआरटी का वैकेंसी आया हुआ है उसका डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, उसका एज रिलैक्सेशन का जो कुछ भी रूल्स है, उसका डिटेल सिलेबस को, और साथ ही साथ 2022 के हिसाब से आपको कितना सैलरी मिलेगा उसको आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ फ्री बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आप 12th किया होना चाहिए और 12th में आपका 50% एग्रीगेट होना चाहिए। एग्रीगेट मतलब सारे सब्जेक्ट को मिला के, और उनका इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में या फिर +2 में। एक ही बात है, इंग्लिश बहुत सारे स्टूडेंट ये डाउट में हैं कि उनका इलेक्टिव के तौर पे उन्होंने जो है इंग्लिश को लिया ही नहीं है, उनका कंपलसरी इंग्लिश है, उसमें काम चलेगा या नहीं। 12th में हर एक को जो है इंडिया में किसी भी बोर्ड से आप पढ़िए, आपका कंपलसरी इंग्लिश होता ही है, उससे आपका काम चलेगा, उससे ही आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई इलेक्टिव इंग्लिश होना ज़रूरी नहीं है। अगर इलेक्टिव इंग्लिश है तो अच्छी बात है। 12th में 50% होने के बाद, इंग्लिश सब्जेक्ट होने के बाद आपका इन तीनों में से कोई ट्रेनिंग होना चाहिए। इसमें जो 3 ट्रेनिंग मेंशन किए गए हैं, डीएलएड होना चाहिए या फिर बीएलएड किया होना चाहिए या फिर डीएड किया होना चाहिए। तीनों में से आपने कोई भी ट्रेनिंग किए हैं आप, तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे इस पीआरटी के वैकेंसी के लिए। अगर आप बीएड कैंडिडेट बीएड वाले कैंडिडेट हैं तब भी आप एलिजिबल होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट भी था कि बीएड वाले को अलाउ किया जाएगा या नहीं पीआरटी में। तो जो भी कैंडिडेट बीएड किए हैं, वो किसी भी सब्जेक्ट में बीएड किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, तब भी वो लोग एलिजिबल होंगे। लेकिन उनका 50% मार्क होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और बीएड किया होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करने से भी चलेगा। साथ ही साथ उनका जो है सीटीईटी क्लियर होना चाहिए। अगर वो लोग जो भी बीएड वाले कैंडिडेट हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अगर वो पेपर 2 भी क्लियर किए हुए हैं तब भी उनको पीआरटी में अलाउ किया जाएगा। और जो डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं उनको तो पेपर 1 क्लियर करना ज़रूरी है। ठीक है, तो पेपर 1 इनके लिए, अगर बीएड वाले कैंडिडेट पेपर 1 क्लियर किए हैं या फिर पेपर 2 क्लियर किए हैं, कुछ भी क्लियर किए हैं, तब भी वो लोग पीआरटी के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी बीएड वाले कैंडिडेट हैं, जब भी उनका इस वैकेंसी में जॉब लगेगा, उसके बाद उनको 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, तब जाके उनको इसमें जॉब में रखा जाएगा। पहले जॉब ले लीजिए, ब्रिज कोर्स आप कभी तक भी कर सकते हैं। केवीएस में जो 2018 का वैकेंसी आया था उसमें भी ये ब्रिज कोर्स का बात मेंशन किया गया था, लेकिन उसमें से सारे कैंडिडेट अभी तक ब्रिज कोर्स कंप्लीट नहीं किए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे भी डिस्कस कर लेते हैं हम। अगर हम एज रिलैक्सेशन की क्राइटेरिया को देखें तो आप जो भी SC/ST कैंडिडेट हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है। जो भी ओबीसी कैंडिडेट हैं और नॉन क्रीमी लेयर से हैं, NCL वाले नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं, उनको 3 साल का जो है एज रिलैक्सेशन मिला है। अपर एज लिमिट अगर हम देखें पीआरटी के लिए तो वो 30 है। इस उससे आप जो है 5 साल 3 साल जोड़ लीजिए, जिसको भी जितना रिलैक्सेशन मिला है। अपर एज लिमिट 30 है। SC/ST वालों को 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 35 तक वो लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जो ओबीसी वाले हैं, नॉन क्रीमी लेयर वाले, वो लोगों को 3 साल का जो है एज रिलैक्सेशन मिला है। इसका मतलब 30 के बाद और 3 साल उनको रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 33 तक वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। जो भी वोमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए, किसी भी कैटेगरी का हैं और सारे पोस्ट के लिए, लाइब्रेरियन, KVS इस एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी का जो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, लाइब्रेरियन, क्लरिकल, नॉन क्लरिकल, कुछ भी पोस्ट हो, सबके लिए जो है 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है वुमेन के लिए। अगर KVS में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ टीचिंग पोस्ट में ही 10 साल का रिलैक्सेशन दिया होता है वुमेन को। यहाँ पे हर एक पोस्ट में दिया गया है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो वुमेन कैंडिडेट के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 30 + 10 मतलब 40 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी पोस्ट में आप काम करते हैं तब भी आपको ये 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो भी SC/ST जो PWD कैंडिडेट हैं, PH कैंडिडेट हैं, उनको अपने कैटेगरी के हिसाब से इसमें जो है आप उनको जोड़ लेना है। यहाँ पे जितने भी एज रिलैक्सेशन दिए गए हैं सबको हम डिस्कस कर लेते हैं। कोई SC/ST कैंडिडेट है और PH है तो उसको 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा इस 30 साल के साथ। तो 30 साल में आपको और 15 साल एज रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप SC/ST हैं तो।
अगर आप SC/ST नहीं हैं, OBC कैंडिडेट हैं, तो आपको जो है 30 साल के साथ और 13 साल आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 43 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप UR कैंडिडेट हैं और PH हैं तो आपको 30 साल के साथ और 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि आप 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये डाउट में होंगे, हम तो SC/ST हैं तो हम 30 साल तक तो हम अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो 5 साल मेंशन किया गया है, इस 5 साल का एज रिलैक्सेशन, और उसके बाद जो है और 15 साल यहाँ पे मेंशन किया गया है, यानी कि हमको टोटल जो है 50 यानी कि 50 तक हम अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये आपका काउंट किया नहीं जाएगा। आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आपका जो भी अपर एज बनेगा, जो भी रिलैक्सेशन आपका अपर एज का बनेगा, उसको ही रिलैक्सेशन में काउंट किया जाएगा। मान लीजिए आपका जो आपका जो PH कैंडिडेट का जो एज अगर देखा जाए एज रिलैक्सेशन, तो वो बहुत ज़्यादा है। अगर वो SC/ST कैंडिडेट हैं और साथ ही साथ PH हैं, तो SC/ST का ये 5 ईयर का उनका काउंट नहीं होगा, उनका सिर्फ जो PH वाला जो रिलैक्सेशन है उसको काउंट किया जाएगा। ठीक है। कोई एक्स सर्विसमैन हैं जिन्होंने कि कम से कम 5 साल मिलिट्री में सर्विस दिए हैं उन्होंने, तो उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ये रहा आपका एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया। अब जान लेते हैं डिटेल सिलेबस को। हम सिर्फ PRT का डिटेल सिलेबस को डिस्कस करेंगे। आपका टोटल क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट रहता था कि नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं। KVS की तरह यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आप 100 आउट ऑफ 100 अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। और 100 क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 घंटा टाइम मिलेगा। ठीक है, ये सबसे बढ़िया बात है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या क्या आपके आएंगे, GK, रीजनिंग, मैथमेटिक्स या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी कह लीजिए, टीचिंग मेथोडोलॉजी या फिर आप टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागोजी कह लीजिए, और सब्जेक्ट कंसर्न जो कि आपका KVS का सिलेबस दिया गया है बिल्कुल डिट्टो उसी तरह से ही आपको पढ़ना है। ठीक है। और यहाँ पे जो GK आपका आता है, ये GK तो अभी के टाइम में पूछा ही नहीं जा रहा है। जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं सब कुछ करंट अफेयर से बन रहे हैं, 1 या 2 क्वेश्चन ही GK से अभी के टाइम में पूछा जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कंसर्न है, ये बिल्कुल KVS का जो सब्जेक्ट कंसर्न है उसको कॉपी पेस्ट करके भी आप उस सिलेबस को पढ़ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे कुछ आपका डाउट नहीं रहा होगा। अगर कुछ डाउट रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपका डाउट क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। सैलरी के बारे में बात करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे ही आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा। हमने बहुत सारे वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल इंग्लिश का, टीचिंग एप्टीट्यूड का ऑलरेडी शेयर कर दिया है, और इस पेडागोजी के लिए भी हमने लिंक दे दिया है। वहाँ से जाके आप फ्री बुक्स भी वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आगे भी हम बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके टीचिंग जॉब के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं सैलरी के बारे में। अगर 2022 के हिसाब से देखा जाए, जो कि रिवाइज सैलरी रूल के हिसाब से, इस PRT के वैकेंसी में आपको 55 से 65 हज़ार तक का ग्रॉस सैलरी मिलेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा सैलरी है। आप इसको एक KVS की तरह आप मान सकते हैं। KVS में जितना अच्छा सैलरी मिलता है इसमें भी उतना अच्छा सैलरी मिलता है। अगर कंपेयर करें तो KVS के कंपैरिजन में इस AWS PRT में ज़्यादा आपको पीसफुल लाइफ मिलेगा, वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा। KVS में थोड़ा सा वर्क लोड रहता है, यहाँ पे उससे थोड़ा कम मेहनत करके जो है इस PRT में आपको 55 से 65 हज़ार तक का ग्रॉस सैलरी मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी का जो PRT का वैकेंसी है वो KVS का जो PRT का वैकेंसी है उससे अच्छा है। अगर लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे जो भी लोकेशन बताए गए हैं, जो 15 लोकेशन, सिर्फ उन्हीं लोकेशन में ही आपको जो है जॉब मिलेगा। लेकिन KVS में थोड़ा ये है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है आपको KVS का स्कूल मिलेगा, 1 या 2 आपको देखने को मिलेगा। तो इन फ्यूचर जो है आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में भी कभी आ सकते हैं, जो कि एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी के PRT में आपको देखने को नहीं मिल सकता है। आप लास्ट जो है अपने होम स्टेट में आ सकते हैं, होम डिस्ट्रिक्ट में कभी नहीं आ पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। कहीं भी कुछ डाउट रहा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपके डाउट को क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।